जान को जोखिम में डाल के ना दोस्तों घास काटना पड़ता है। इतनी खतरनाक खतरनाक जगह, उधर को भी काटना है, उधर तो और भी डेंजरस है। लोग दूर दूर जाया करते थे, सुबह 5 बजे चले जाते थे। आजकल तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा ना। सुबह सुबह दोस्तों मेरे को यहाँ पे देखो कितनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ देखने को मिल रही है, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। देखो प्यारी लग रही है। जब ये दोनों सामने खड़ी थी ना तब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और ये वाली तो कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही है। हेलो, डर रही है। देखो कैसी है, दोनों दोनों का जोड़ा बना रखा है। ये थोड़ी सी बड़ी है बट लाल वाली। इन दोनों को देख के ना मुझे अपनी रानी रूपाली की याद आ रही है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ सीधा खेत की तरफ पानी देने के लिए अपनी मम्मी को, तो बोतल लेके जा रही हूँ। और बाकी उधर साइड को मेरे को जाना है जहाँ मैंने आपको कल बताया था, तो उधर मेरे को जाना है। वहाँ मेरी मम्मी घास काट रही है और अभी तो इतना घूम के जाना है, तो जल्दी जल्दी चलती हूँ। ऐसे भी लेट हो गया है मेरे को, तो मैं तो घास काटूंगी नहीं शायद, क्योंकि जुकाम लग रहा है तो धूप में ज़्यादा पक जाएगा, और इसलिए मैं घास नहीं काटूंगी। तो पानी ही देख के आऊँगी और वैसे बैठी रहूँगी, क्योंकि उधर डर भी है ना, भालू का और तेंदुए का डर भी है। आज बंदर जो है कि इस साइड को है, देखो पेड़ों में झूल रहे हैं। अभी कुछ टाइम बाद ये ऊपर जाएंगे, फिर ये हमारे वाले घर में जाएंगे, तो 1-2 बजे तक तो ये उधर ही रहेंगे, फिर उसके बाद दोबारा ये इधर ही आ जाएंगे। तो ऐसे ही करते हैं। इधर साइड को ना बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि देखो कितना घना जंगल है, पूरे पेड़ ही पेड़ और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रही है। तो इन झाड़ियों में अगर कोई छिपा रहेगा ना जैसे जानवर, तो पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इधर बहुत डर लगता है। इस जगह का नाम ना दोस्तों भंगरो है, और इधर बहुत सारा पानी रहता है। यहाँ का जो पानी जाता है वो सीधा दलमोटा जाता है, और दलमोटा वाले ना इसी पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो वहाँ खेती भी बढ़िया होती है दलमोटा में, और चारे वगैरह भी वो लगाते थे, तो इसी पानी से लगाते थे। जब उनको रुपाई वगैरह करनी पड़ती है तब वो पानी खोल देते हैं, और जब नहीं करनी होती तब वो पानी बंद कर देते। बाकी पीने का पानी तल्ली अरुली और दलमोटा भी यहीं से जाता है। तो कुछ इस जगह पे हमें आज घास काटना है, और मेरी मम्मी ने इतना घास देखो काट लिया। बाकी यहाँ पे अपना थैला भी रख रखा है, तो अभी पानी दे के आती हूँ मैं। तो चलो इधर इधर पूरा भी घास काटना है, तो इसको काटते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। बाकी देखो घास कितना छोटा छोटा हो रखा है, तो इसके पूले भी पता नहीं कैसे बांधेंगे। तो पहले काट लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो काटते हैं। मम्मी तो उधर से काट रही है और मैं इधर को काटूंगी। तो चलो दोस्तों इतना घास हमने काट दिया है, बाकी अभी तो बहुत ज़्यादा है, और इधर भी नीचे काटना है। यहाँ इतना खतरा है ना कि पैर फिसला तो नीचे जाएंगे। बाकी सामने आपको रिवर दिख रही होगी, पूर्वी नयार, तो यहाँ से पूर्वी नयार भी दिखती है। बाकी सामने आपको जो गांव दिख रहा है वो है तल्ली अरुली, तो यहाँ से तल्ली अरुली भी बहुत पास में है। और हमारा गांव देखो ठीक ऊपर है वहाँ पे, तो हमारा गांव यहाँ से इतनी दूर है। और अभी बहुत तेज़ धूप लगी है, 11-11:30 बजे का टाइम हो गया होगा। सामने जो आपको गांव दिख रहा है वो है तल्ला डुमेला, और यहाँ हमें घास काटना है। अभी तो इधर इधर काटा है रास्ते में, अब शाम के टाइम पे पूरा भ्याल काटना है, मतलब पूरी जो खाई होती है उसमें काटना है। आज है दोस्तों 9 नवंबर, और आज उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। तो आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह ध्यान नहीं आया तो मैंने बोला नहीं, मैं अब बोल रही हूँ। और आजकल तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा ना, क्योंकि काम काम हो रखा है। मैंने तो आज काटा ही नहीं घास, आज मैं मम्मी काट रही है। क्या क्यों नहीं काटा? शाम को काटूंगी। अब गाइस घास इतना छोटा हो रखा है, और इसको बांधेंगे कैसे ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि देखो कितना छोटा घास हो रखा है। और इधर का ही घास अजीब है यार, पता नहीं क्यों। ये जो दोस्तों छोटा घास है ना, इसको हम घर लेके जाएंगे, क्योंकि ये तो बांधेगा नहीं, तो फिर इसकी पलकुंड भी नहीं लग पाएगी। बाकी अभी 12 बजे का टाइम हो गया है, तो घर चलते हैं सीधा। अभी दिन के ठीक 3:30 बजे का टाइम भी हो गया है, और वहाँ से आने के बाद ना मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अभी दोबारा मैं घास काटने जा रही हूँ, और अब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी धूप सीधा मुंह पे लग रही है, तो आंखें बंद हो रही है। बाकी धूप तो अभी इधर साइड को लगी हुई है, और उधर साइड को धूप चली गई है। तो मेरी मम्मी तो चली गई है, मैं अब जा रही हूँ, और जितना बच रखा है उसको आज कंप्लीट कर देंगे। बाकी उसके बाद फिर कहीं कहीं पे ही छूट रखा है, ऊपर साइड को है तो फिर वो कट ही जाएगा। यहाँ दूर है तो यहाँ पहले निपटा देते हैं ना, तो आज काट देंगे, फिर कल पलकुंड तो फिर लगा ही लेंगे कल को। अभी हमें काटना है दोस्तों कुछ इस वाले भ्याल में, और देखो कैसा भ्याल है। तो मेरी मम्मी तो उधर को काट रही है, और अभी मैं यहाँ से काटूंगी। बाकी नीचे की तरफ ना खेत है, तो कोई गिरा तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ संभल संभल के काटना पड़ता है। अभी तो उधर को भी काटना है, उधर तो और भी डेंजरस है।
तो इसको ही कंप्लीट करना है। बाकी ये ऊपर तरफ को तो किसी और का है, बट ये जो रास्ता है ना पतला सा, इसके नीचे हमारा है, तो अभी इसको काटना है हमें। तो चलो फाइनली दोस्तों इधर तो पूरा घास कट चुका है। और अभी तक ना हम खतरनाक वाली जगह पे गए थे और वहाँ तो मैं फ़ोन लेके गई भी नहीं, क्योंकि अगर फ़ोन गिर जाता तो फिर तो हो जाना था ऐसी की तैसी। तो फ़ोन के लिए आपको पता है कि फ़ोन थोड़ा सा मुझे बचा के रखना पड़ता है, वरना मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, फ़ोन वगैरह फूट सकता है। तो इसलिए मैं फ़ोन के साथ मजाक नहीं करती, तो मैं वहाँ नहीं लेके गई थी फ़ोन। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम कहाँ जा रखे थे। पूरा देखो इधर हमने घास काटा और नीचे की तरफ देखो कितना खतरनाक है, पैर फिसला तो सीधा नीचे ही जाना है, नीचे कुछ भी नहीं अटकने के लिए। और उधर साइड को अभी मैं उधर से ऊपर आ गई फिर इधर, और मेरी मम्मी तो नीचे ही काट रही है। इधर नीचे की तरफ को थोड़ा सा छूट रखा है तो मम्मी अभी उधर ही काट रही है। बाकी पहाड़ से तो पूरी धूप चली गई है, बाकी थोड़ी थोड़ी धूप देखो ऐसे चोटियों में रह रखी है। तो अभी कुछ ही टाइम में रात भी हो जाएगी और जाते जाते टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाना है हमें। तो ऊपर देखो छन्नियों में लोगों ने धुआं वगैरह भी लगा दिया। जान को जोखिम में डाल के ना दोस्तों घास काटना पड़ता है इतनी खतरनाक खतरनाक जगहों पे। और यही है मतलब हमारा तो इधर इतना ही है, तो यहीं थोड़ा यहाँ थोड़ा मुश्किल रहता है काटने के लिए, बट फाइनली चलो कट ही गया है। और अभी मम्मी ऊपर आ जाएगी तो हम घर चले जाएंगे। तो कुछ ऐसे तरीक़ों से घास काटना पड़ता है। हमारे इधर तो इतना नहीं है, बट मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी है पहाड़ों में, बहुत ही खतरनाक खतरनाक जगह लोग घास काटने के लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों के इधर तो खेतों में अनाज वगैरह होता है तो उन्हें जंगल जाना पड़ता है घास काटने के लिए, और बहुत ही खतरनाक पहाड़ियों पे वो घास काटते रहते हैं। हमारे इधर के लोग भी पहले उधर जाते थे घास काटने के लिए, कभी मतलब डांट डांट जाया करते थे, ऊपर ऊपर जाया करते थे, और हम भी उधर जाते थे पहले पहले क्या अब भी जाते हैं, बट अब इतना खतरा नहीं है जितना बहुत पहले हुआ करता था। कि पहले लोग दूर दूर जाया करते थे, सुबह 5 बजे चले जाते थे और फिर शाम के 6-7 बजे तक घर आते थे बिना कुछ खाए पिए। बच्चे उनके ऐसे ही रहते थे घर पे। तो पहले के टाइम पे अनाज हुआ करता था खेतों में, तो खेतों में घास नहीं होता था, तो लोगों को घास के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। अब तो घास ही घास है, लोगों ने खेत बंजर छोड़ दिए, लोगों ने खेत ऐसे ही छोड़ दिए, अनाज उसमें होता नहीं है, बंजर छोड़ दिए खेत, और पलायन भी हो गया है। तो जो लोग गाँव छोड़ के चले गए हैं उनका घास तो ऐसे ही रहता है, फिर लोगों का खुद का घास भी है। तो अब तो घास की कोई कमी ही नहीं है, मतलब खेतों में इतना ज़्यादा घास होता है, बट पहले के टाइम पे बहुत कमी थी घास की, तो लोगों ने घास के चक्कर में बहुत स्ट्रगल कर रखा है। चलो दोस्तों रात भी होने वाली है और अभी तक हम यहीं हैं, तो घर चलते हैं सीधा। अभी हमारा गांव देखो इतनी दूर है और हम जाते हैं सीधा सीधा, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा डर भी है और भालू वालू भी हो सकता है ना।